अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है एक नया सबक जो है छठी क्लास का जो है निस्बत और तनासुब ये समझने की कोशिश करेंगे। सब में पहले ये निस्बत क्या है और ये तनासुब क्या है, इसके बारे में हम पहले जो है कुछ पिछली क्लास में जो इसके ताल्लुक से जो चीजें पढ़े हमने या पिछली क्लास में इस ताल्लुक से जो मालूमात हासिल करे उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक मरतबा उसको दोहरा लेंगे। कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और एक अलामत है, यहाँ पर 5 अलामत और 6 है, यहाँ पर 8 है, एक अलामत है और 3 है। यहाँ पर 5 है, एक अलामत है और 3 है। ये अलामत है क्या जाहिर कर रही, ये समझने सब में पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये 5 है और इधर ये 6 है, तो यहाँ पर 5 का है 6 से बड़ा है, 5 का है 6 से बड़ा है। तो ये वाली जो अलामत है, ये वाली अलामत छोटा या बड़ा अदद जाहिर करने के वास्ते या छोटी कीमत या बड़ी कीमत का मुआवजा करने के वास्ते, उनके दो अददों के दरमियान कंपेयर करने के वास्ते जो है ये अलामत का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 जो है 6 से बड़ा है, 5 जो है 6 से छोटा है, 5 जो है 6 से छोटा है और ये 6 जो है 5 से क्या है, बड़ा है। तो जिस तरफ जो है कीमत बड़ी रहती उस तरफ ये अलामत का जो है मुंह क्या रहता, खुला रहता। यानी कि ये वाली अलामत का जो मुंह है या ये अलामत का हिस्सा जो है इधर से खुला हुआ है जिधर अदद क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पर क्या ये 8 बड़ा है 3 से, 8 बड़ा है 3 से, तो ये वाली अलामत का हिस्सा किधर से खुला हुआ है, 8 की तरफ से, 8 की तरफ से। तो इसका मतलब क्या है, 8 बड़ा है 3 से, 8 बड़ा है 3 से। तो छोटा या बड़ा अदद जाहिर करने के वास्ते, बताने के वास्ते ये वाली अलामत का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता। और जिस तरफ से जो है ये वाली अलामत का हिस्सा खुला रहता वो तरफ क्या रहता, अदद बड़ा रहता। अब यहां पर देखो 5 मसावी 5 मसावी 5, तो इसका मतलब यह है कि 5 ये 5 के क्या है, मसावी है, 5 ये 5 के क्या है, मसावी, यानी कि बराबर है, 5 ये 5 के क्या है, बराबर है। तो मुआवजा करने के वास्ते दो अददों को कंपेयर करने के वास्ते जो है हम यहाँ पर ये वाली अलामत का और ये वाली अलामत का इस्तेमाल करते। लेकिन आज की ये जो छठी क्लास के जो है ये सबक में हम एक नया तरीका सीखेंगे मुआवजा करने का, यानी कि कंपेयर करने का। जैसे ये 2 अलामत यहाँ पर तुमने समझे, लेकिन तीसरी अलामत जो निस्बत की, इस तरीके की अलामत रहेगी, यहाँ 2 जो नुक्ते रहते इस तरीके की अलामत निस्बत की रहेगी। तो ये अलामत का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से 2 अददों का या 2 चीजों का मुआवजा कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये टॉपिक में या ये सबक में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब हम आगे जो है अपना ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आगे जो है ये टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करते हुए इसको किस तरीके से जाहिर किया जाता। अभी तुम्हारी ये बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि जो है निस्बत का इस्तेमाल मुआवजा करने के वास्ते किया जाता, यानी कि 2 अदद के दरमियान मुआवजा करने के वास्ते, 2 अदद को कंपेयर करने के वास्ते निस्बत का इस्तेमाल किया जाता। अब तुम्हारे सामने 2 मिसालें हैं, एक में 25 मोती और 40 मोती। यानी कि अगर हम इसको एक मिसाल के जरिए जोड़ने की कोशिश करें तो एक बच्ची है जिसके पास जो है 25 मोती है और एक बच्चे है जिसके पास 40 मोती है, तो दोनों का जो है, दोनों के पास कितने मोती है, इसका अपने को क्या करने का, मुआवजा करने का है। तो इनका मुआवजा करने के वास्ते हम सब में पहले क्या करेंगे, इनको जो है बट्टे की शक्ल में लिखेंगे। एक के पास है 25 मोती और एक के पास है 40 मोती। अब यहां पर इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 25 निस्बत 40, यानी कि एक के पास कितने हैं, 25, एक के पास है 40। लेकिन यहां पर जो है ये जो है 25 और 40 क्या हो सकते, तकसीम हो सकते, यानी कि निस्बत जो है इस तरीके से जाहिर की जाती है, उसको आखिरी दर्जे तक का तकसीम करके वहां पर उसको बताया जाता। यानी कि आखिरी दर्जे तक का इसको क्या करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, आखिरी दर्जे तक का तकसीम करके जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना ही है कि 25 कौन से अदद से तकसीम होता और 40 कौन से अदद से तकसीम होता। यानी कि 25 और 40 कौन से एक ही पहाड़े में आता, तो वह है 5 का पहाड़ा। कौन सा पहाड़ा है, 5 का। तो हम ये दोनों अदद को क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, आखिरी दर्जे तक का तकसीम करना है। और आखिरी दर्जे तक का तकसीम करने के बाद जो कीमतें मिलती वही मतलब जो है उसको ही क्या किया जाता है, निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके बताया जाता है या मुआवजा किया जाता। अब यहाँ पर 25 को 5 से तकसीम करें, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 5 तिया
5 चौक 5 पंजे 25, 5 एका 5 दूनी 5 तिया 5 चौक 5 पंजे 5 छक्के 5 सत्ते 5 अठे 4। यानी कि इसको तकसीम करने पर हमें जवाब मिला 5/8। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि 5 और 8 और कौन से पहाड़े में आते, तो 5 और 8 कोई भी एक भी पहाड़े में नहीं आते, क्योंकि 5 क्या है, मुफर्रद अदद है। 5 क्या है, मुफर्रद है, और मुफर्रद अदद जो है खुद उसके ही पहाड़े में आता है या एक के पहाड़े में आता। तो मुफर्रद अदद जहां पर भी हासिल हुआ मतलब उसकी क्या है, आखिरी स्टेज, उसके आगे वो तकसीम नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर 5/8, तो हम निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5/8, 5/8। यानी कि जो है यहाँ पर जो है 5/8, यानी कि जो है एक जो बच्चे है उसके पास जो है कम से कम एक बच्ची के पास जो है 5 मोती रह सकते, और दूसरी बच्ची के पास कम से कम कितने मोती रह सकते हैं, 8 मोती रह सकते। ये इसको अगर आप तकसीम करें, जैसा मिसाल के तौर पर 25 मोती है और ये 40 मोती है, और उनको क्या करना है, बराबर हिस्सों में उसको तकसीम करना है, बराबर हिस्सों में। यानी कि उसको भी जो है 25 मोती जो है 5 जितने हिस्सों में बांट सके उतने हिस्सों में बांटना है, और इसको भी 40 मोती उतने हिस्सों में बांटना है। यानी कि ये 25 मोती जो है वो जितने बच्चों को 25 मोती तकसीम करना है उतने ही जो है 40 मोती जो है उतने ही बच्चों को तकसीम करना है। तो ये कितने तकसीम कर सकता, ज्यादा से ज्यादा 5। कितने तकसीम कर सकता, 4। और ये जो है कितने तकसीम कर सकता, 8। यानी कि 5 बच्चों में तकसीम होगा, तो ये वाला जो है पहले वाला कितने तकसीम कर सकता, 5-5 मोती तकसीम कर सकता 5 बच्चों में। कितने बच्चों में, 5। और ये जो दूसरे वाली लड़की है वो कम से कम कितने जो है तकसीम कर सकती है, 8। कितने, 8। तो इस तरीके से क्या किया जाता, निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके जो है मुआवजा किया जाता कि कम से कम जो है कितना जो है इसकी जो है तादाद या मिकदार है, क्या है, मिकदार है। अब दूसरी मिसाल हम क्या करेंगे, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर 40 रुपए और 120 रुपए इनकी निस्बत हमें मालूम करना है, इनकी निस्बत हमें मालूम करना है। लेकिन ये जो 40 और 120 जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आखिरी दर्जे तक का तकसीम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 40/120 और इसको आखिरी दर्जे तक का तकसीम करना है। अब इसको आखिरी दर्जे तक का तकसीम करने पर जो 2 अदद हासिल होते हैं उसे ही क्या करेंगे हम निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 40/120, तो दोनों अदद कैसे तकसीम हो रहे हैं, 10 से, क्योंकि इनके इकाई के मकाम पे क्या है, सिफर है, इनके इकाई के मकाम पे क्या है, सिफर। इनको जो है पिछले वीडियो में हमने कसौटी जो है यानी कि अददों को तकसीम करने का उसूल बताया, जिसमें 10 की कसौटी थी। अब 10 की कसौटी क्या है कि जो अदद की इकाई के मकाम पे सिफर है वो अदद कैसे तकसीम होगा, 10 से तकसीम होगा। तो इनके इकाई के मकाम पे क्या है, सिफर है, यानी कि अदद कैसे तकसीम होगा, 10 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सब में पहले 10 से तकसीम करेंगे। तो ये 40 तकसीम 10, तो 40 को 10 से तकसीम करेंगे, 10 का 10, 10 दूनी 10 तिया 10 चौक 10 का 10 दूनी 10 तिया 10 चौक। जैसे 10 को जो है यहाँ पर जो है 10 को 10 तक का पहाड़ा पड़े तो 100 हो रहे, लेकिन ऊपर और 2 मकाम तक का पड़े तो कितने हो रहे, 120। यानी कि 10 का पहाड़ा 12 के मकाम तक का पढ़ना पड़ेगा, आया समझ में। अब यहाँ पर देखो 4 और 12 है, ये कैसे तकसीम हो सकते हैं, कौन से पहाड़ों में आते हैं, 2 के। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से तकसीम करेंगे। यानी कि दोनों अदद को क्या करना है, एक ही अदद से क्या करना है, तकसीम करना है, और जहां तक का तकसीम हो रहा हो वहां तक का उसको तकसीम करते जाना है, और आखिरी जो स्टेप रही तो उसे निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। अब यहां पर देखो 2 एका 2 दूनी 4, 2 एका 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 2 छक्की। अभी और आगे तकसीम हो सकते क्या, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 2 से तकसीम हो सकते, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है। यानी कि 2 एका 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब यहाँ पर हमें आखिरी स्टेप क्या मिली इसकी, 1/3। अब इसके आगे तकसीम नहीं हो सकता है, अब इसके आगे तकसीम
नहीं हो सकता। तो यही कीमत को 1/3 को हम क्या करेंगे, निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके लिखेंगे 1/3, 1/3, यानी कि 1 की निस्बत 3। इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। यानी कि एक जो है, अब ये तुम्हारे सामने एक मिसाल है, अब इसमें इकाई अलग अलग है। यहाँ पर 125 सम है और यहाँ पर 1 मीटर है। यहाँ पर ये जो इकाई है ये सम है और यहाँ पर जो इकाई क्या है, मीटर है। तो अगर कभी दो चीजों का या दो अददों का मुआवजा हम कर रहे और उसमें इकाई अलग अलग है, तो उनका मुआवजा हम निस्बत के जरिए नहीं कर सकते। इसलिए उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों की इकाइयां एक करना पड़ेगी, दोनों की इकाइयों को क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा। ये एक अहम क्या है, उमूर है उसका, यानी कि एक अहम जो है ये टॉपिक का जो है यहाँ पर एक अहम हिस्सा ये है कि जो है 125 जो सम है यहाँ पर और यहाँ पर 101 क्या है, 1 मीटर है। तो दोनों क्या है, इकाइयां क्या है, अलग अलग है। दोनों इकाइयां क्या है, अलग अलग। तो दोनों अगर कोई कीमत की दो या कोई जो है टॉपिक की या कोई जो है अदद की इकाई अलग अलग रहती, इकाइयां अलग अलग रहती, तो उनको हम निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके नहीं लिख सकते। तो फिर उनको लिखेंगे कैसा, तो उन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी इकाइयां एक बनाएंगे। अब 125 सम है, 125 सम है, यानी कि 125 सेंटीमीटर है, ये 125 सम है और ये मीटर है। तो हम ये 1 मीटर को सब में तब्दील करेंगे, यानी कि 1 मीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर होता, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर होता, 100। तो हम ये इसे 1 मीटर ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, 100 सम, यानी कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोनों की इकाइयां क्या थी, अलग अलग थी। ये मिट्स है, ये सम में थी और ये मीटर में थी, ये सेंटीमीटर में थी, ये मीटर में थी। तो हमने क्या करें, उसको सबसे पहले ये जो है दोनों की इकाइयां एक करें, क्योंकि ये 125 सम और ये क्या होता है, 1 मीटर बोले तो कितने सम होता, 100 सम। कितने सम होता, 100 सम। तो जब अगर कभी दो अलग अलग इकाइयां आती है तो उससे सबसे पहले उनकी इकाइयां क्या करना पड़ती है, एक जैसी बनाना पड़ती। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहली कीमत क्या है, 125, तो उसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर 125 और दूसरी कीमत क्या है, 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे, 100। अब यहाँ पर 125 और 100 को क्या करेंगे, एक ऐसे अदद से तकसीम करेंगे जिससे कि वो आखिरी दर्जे तक का क्या हो जाए, तकसीम हो जाए। तो अब यहाँ पर देखो 100, 125 और 100 जो है कैसे तकसीम होते हैं, इसके भी इकाई के मकाम पे 5 है, इसके इकाई के मकाम पे 3 पर, तो 5 से तकसीम होगा। लेकिन 5 से तकसीम करेंगे तो हमें ज्यादा अमल करना पड़ेगा। तो एक ऐसा अदद है जो दोनों अदद दोनों जो है कीमतें उससे तकसीम हो सकती है, वो है 25। क्या है, 25। तो इसे भी 25 से तकसीम करेंगे और इसे भी 25 से तकसीम करेंगे। अब 25 को 125 को 25 से तकसीम करें, 25 है का 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौक 100 और 25 पंजे 100, 125, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 25 चौक 100। तो यहाँ पर हमें क्या जवाब हासिल हुआ, 5/4, 5/4। अब ये 5/4 जो है ये और आगे तकसीम हो सकता क्या, तो हो सकता आगे तकसीम नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या है, एक मुफर्रद अदद है, 5 है, क्या है, 5। क्योंकि 5 और 4 कोई भी एक पहाड़े में नहीं आते, 5 और 4 कोई भी एक भी पहाड़े में नहीं आते। तो इसलिए जो है 5 और 4 एक पहाड़े में नहीं आते, तो यही क्या है, इसकी आखिरी जो है मतलब तकसीम करने पर आखिरी कीमत यही है। तो इसलिए अब ये हम क्या कर सकते हैं, इसको निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5/4, 5/4, यानी कि 125 सम है और 100 सम है, 125 सम और 100 सम। तो इसको हम निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके कैसा लिख सकते हैं, 5/4। डायरेक्ट जो है हमें क्या करना पड़ता है, इसे आखिरी दर्जे तक का तकसीम करके निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करना, निस्बत की अलामत का इस्तेमाल करके लिखना पड़ता। तो आज के वीडियो में हमने देखे कि निस्बत का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। अब निस्बत के ताल्लुक से बहुत सी रोजाना जिंदगी की मिसालें हैं जो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।